ॐ गं गणपतये नमः। माननीय भक्तों, सादर प्रणाम। अभी श्राद्ध का समय चल रहा, पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष में हमें सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने पितरों के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। जो पितर वर्ष में साल में सिर्फ एक बार 16 दिन के लिए हमारे मृत्यु लोक में आते हैं और अपने अपने वंशजों के पास जाते हैं, अपने पुत्रों के पास जाते हैं, इस उम्मीद से कि वहाँ हमें जल, तर्पण या श्राद्ध आदि पिंड प्राप्त होगा। अभी पुराणों में और शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि इस समय सिर्फ अपने पितरों को ही प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि अगर पितर प्रसन्न नहीं होते तो कोई भी देवी देवता आपको फल नहीं देते, सभी आपसे रुष्ट होकर चले जाते हैं। अतः सबसे आग्रह है कि पितर पर ध्यान दें। और इसी के उपलक्ष्य में मार्कंडेय पुराण में वर्णित पितृ स्तोत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। भगवती का महिमा, देवी दुर्गा की महिमा मार्कंडेय पुराण में वर्णित है। मार्कंडेय ऋषि को स्वयं देवी का, भगवान शिव का, दोनों का अखंड वरदान था। उन्होंने ही एक शास्त्र की जो रचना की थी पुराण की, उसी में से ये पितृ स्तोत्र भी आता है। उसी मार्कंडेय पुराण में वर्णित इस चमत्कारी पितृ स्तोत्र का नियमित पाठ करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं। आगे इसकी महिमा के बारे में हम बताएंगे। अभी आप पितृ स्तोत्र को सुने और उसके भावार्थ को सुने। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में महात्मा रुचि द्वारा की गई पितरों की यह स्तुति पितृ स्तोत्र कहलाता है। पितरों की प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है। इसमें यह बताया गया है कि स्वयं पितृदेव किस प्रकार से प्रकट होते हैं। पितृलोगों का कोई मूर्ति नहीं होता, कोई शरीर नहीं होता, वो तो ज्योति स्वरूप होते हैं। और इसी में बताया गया किस प्रकार ज्योति स्वरूप में प्रकट होते हैं। अपने इस स्तोत्र की महिमा बताते हैं। आगे आप इसे सुनिए। ओम अथ श्री रुचिकृत पितृस्तोत्रम्। ओम रुचिरोवाच अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषां। रुचि बोले, जो सबके द्वारा पूजित अमूर्त, अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी तथा दिव्य दृष्टि संपन्न है, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। इंद्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तऋषीणां तथा अन्येषां तान् नमस्यामि कामदान्। जो इंद्र आदि देवताओं, दक्ष, मरीच, सप्तऋषियों तथा दूसरों के भी नेता हैं, कामना की पूर्ति करने वाले उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। मन्वादीनां मुनीन्द्राणां सूर्यचन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्याहं सर्वान् पितॄनप्सु दधावपि। जो मनु आदि राजर्षियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य और चंद्रमा के भी नायक हैं, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी नमस्कार करता हूँ। नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायुर्नभस्तथा द्यावा पृथिव्यश्च सदा नमस्यामि कृतांजलि। नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और द्युलोक तथा पृथ्वी के भी जो नेता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। देवर्षीणां जनेत्रिंश्च सर्वलोक नमस्कृतान् अक्षयस्य सदा दात्रीं नमस्येऽहं कृतांजलिः। जो देवर्षियों के जन्मदाता, समस्त लोगों द्वारा वंदित तथा अक्षय फल के दाता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरश्च सदा नमस्यामि कृतांजलिः। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वरों के रूप में स्थित पितरों को मैं सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। नमो गणेभ्यः सप्तवस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे।
सातों लोकों में स्थित 7 पितृगणों को नमस्कार है। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयं भू ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। ओम सोमाधारान पितृगणान योग मूर्ति धरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम्। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को प्रणाम करता हूँ। अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄन्नहम् अग्निशोममयं विश्वं यत् एतत् शेषतः। अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोममय है। जो पितर तेज में स्थित हैं, जो चंद्रमा सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं तथा जो जगत स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप हैं, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्रचित्त होकर प्रणाम करता हूँ। ये तो तेसि ये चैते सोम सूर्याग्निमूर्तयः जगत स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्म स्वरूपिणः। तेभ्यो अखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यत्मानस नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु सदा भुजः। जो पितर तेज में स्थित हैं, जो चंद्रमा सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं तथा जो जगत स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप हैं, उन संपूर्ण पितरों को मैं एकाग्रचित्त होकर प्रणाम करता हूँ। उन्हें बारंबार नमस्कार है। वे सदा भोजी पितर मुझ पर प्रसन्न हों। महात्मा रुचि की इस प्रकार से स्तुति करने पर पितर 10 दिशाओं में से प्रकाशित कुंज में से बाहर निकलकर प्रकट हुए। रुचि ने जो चंदन पुष्प अर्पण किए थे उसी को धारण कर पितर प्रकट हुए। तब रुचि ने फिर से पितरों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उन पितरों को कहा कि ब्रह्मा जी ने मुझे सृष्टि के विस्तार करने के लिए कहा है, इसलिए आप मुझे उत्तम श्रेष्ठ पत्नी प्राप्त हो ऐसा आशीर्वाद दें जिससे दिव्य संतान की उत्पत्ति हो सके। तब पितरों ने कहा कि यही समय तुम्हें उत्तम पत्नी की प्राप्ति होगी। उसके गर्भ से तुम्हें मनु नाम के उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। तीनों लोकों में तुम्हारे ही नाम से रोच्य नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार पितर लोग महात्मा रुचि को वरदान दिए। आगे अब इस स्तोत्र के महत्व के बारे में पितर लोग बता रहे हैं, उसको सुनिए। पितरों ने कहा, जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करेंगे हम उसे मनवांछित भोग और उत्तम फल प्रदान करेंगे। जो निरोगी रहना चाहता हो, धन पुत्र को प्राप्त करना चाहता हो, जो सदैव इस स्तुति से हमें प्रसन्न करे। यह स्तोत्र हमें प्रसन्न करने वाला है। जो श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मण के सामने खड़े होकर भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करेगा, उसके वहां हम निश्चय ही उपस्थित होकर हमारे लिए किए गए श्राद्ध को हम ग्रहण करेंगे। जहाँ पर श्राद्ध में इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है, वहाँ हम लोगों को 12 वर्षों तक बनी रहने वाली तृप्ति करने में समर्थ होता है। यह स्तोत्र हेमंत ऋतु में श्राद्ध के अवसर पर सुनाने में हमें 12 वर्षों तक तृप्ति प्रदान करता है। इसी प्रकार शिशिर ऋतु में हमें 24 वर्षों तक तृप्ति प्रदान करता है। बसंत ऋतु में हमें 16 वर्षों तक तृप्ति प्रदान करता है। ग्रीष्म ऋतु में भी 16 वर्षों तक तृप्ति प्रदान करता है। वर्षा ऋतु में किया गया यह स्तोत्र का पाठ हमें अक्षय तृप्ति प्रदान करता है। शरत काल में किया गया इसका पाठ हमें 15 वर्षों तक तृप्ति प्रदान करता है। जिस घर में यह स्तोत्र लिख कर रखा जाता है वहाँ हम श्राद्ध के समय उपस्थित हो जाते हैं। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन करवाते समय इस स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। यह हमें पुष्टि प्रदान करता है। इस प्रकार पितर लोग स्वयं अपने इस स्तोत्र की महिमा बताते हैं। और ध्यान रहे, पितृपक्ष चल रहा है, ये वर्षा ऋतु ही है। अभी किया गया श्राद्ध और तर्पण, और उसी समय इस स्तोत्र का पाठ यदि करते हैं तो अक्षय फल की प्राप्ति होती है। पितरों ने स्वयं कहा कि वर्षा ऋतु में किया गया यह स्तोत्र का पाठ हमें अक्षय तृप्ति का प्रदान करता है।
अर्थात हमेशा ही हमारे पितर प्रसन्न रहेंगे। इसलिए इस स्तोत्र को प्रयत्न पूर्वक याद रखना चाहिए, पाठ करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, अवश्य सुनना चाहिए और लिख कर भी रखें। अपने जैसे फोटो में भगवान का मढ़ा करके रखते हैं, वैसे ये स्तोत्र को यदि लिख करके फोटो फ्रेमिंग करके आप रखें, ताकि बराबर पढ़ते रहें, ताकि पितर लोग समय पर उपस्थित हों और आप श्रद्धा से प्रणाम करें इस स्तोत्र के द्वारा, तो आपका अवश्य कल्याण होगा। इति श्री रुचिकृत पितृस्तोत्रम् यदुक्तं यदस्मृतं तत्सर्वं पितृदेवाय समर्पयामि। ओम पितृर्पणमस्तु। ओम।